हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। बेसिकली आज हमारी साइंस की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है और चैप्टर का नाम है टिश्यू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर के बारे में। बेसिकली टिश्यू का क्या है, आपका समरी है एक तरीके से। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू क्या होता है। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखो, हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ए टिश्यू है, एक बी टिश्यू है। ठीक है, तो ये जो ए टिश्यू होगा ये सेम टाइप के टिश्यू से बना होगा, और ये जो बी टिश्यू होगा ये सेम टाइप के टिश्यू से बना होगा, बट ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो मेरा नोज़ है, तो मेरा नोज़ जिस टिश्यू से बना है, क्या उसी टिश्यू से मेरा हार्ट बना होगा? नहीं ना, अलग अलग। तो इसमें ये कह रहा है कि अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर में कैसा होगा, सिमिलर होगा, एंड वर्क टुगेदर, और साथ में मिलकर काम करेगा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ए टिश्यू का अपना कोई स्पेसिफिक वर्क है एंड बी टिश्यू का अपना कोई स्पेसिफिक वर्क है। ये अलग टाइप के टिश्यू से बना है एंड ये आपका अलग टाइप के टिश्यू से बना है। गॉट इट? नेक्स्ट करते हैं। अब टाइप कितने होते हैं टिश्यू के? टिश्यू के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लांट एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी और क्या प्लांट की बॉडी सेम होती है? बिल्कुल सेम नहीं होती है। तो इसका मतलब है प्लांट के टिश्यू अलग है और एनिमल के अलग है। तो सबसे पहले हम इस टेबल की हेल्प से प्लांट के टिश्यू समझेंगे एंड आफ्टर दैट हम एनिमल के टिश्यू समझेंगे। ठीक है, सो प्लांट के टिश्यू को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड आपका है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसके भी फिर तीन पार्ट है। एक आपका एपिकल, एक है आपका लेटरल, और एक आपका इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी। तो ये आपके तीन टाइप हो गए मेरिस्टेक के। ठीक है, फिर परमानेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल एंड एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल के भी तीन पार्ट है, एक है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स के दो टाइप है, एक है आपका जाइलम और एक आपका फ्लोएम। गॉट इट? अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेक टिश्यू क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है, ये प्लांट का एक टिश्यू है। सेल डिवाइड कॉन्टीन्यूसली, मतलब जो प्लांट के अंदर सेल डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सेल है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ यहाँ पे, फिर ये फर्दर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये डिवीजन ऑलरेडी चलता रहता है। तो ये कौन से टिश्यू की वजह से चलता है? ये चलता है मेरिस्टेक टिश्यू की वजह से। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होती है इनकी, पतले होते हैं। इसके अलावा इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके अलावा है नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब ये है कि दो सेल हैं तो दो सेल के बीच में जो है गैप बिल्कुल भी नहीं है। नो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब कि दो सेल के बीच में जो गैप है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, आपका मेरिस्टेक टिश्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ परमानेंट। अब मैंने क्या कहा था, परमानेंट के दो हैं, एक है सिंपल और एक है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट क्या होता है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसका मतलब ये एक सेल है, ये सेम इसमें जितने भी सेल्स होंगे, जैसे मान लो ऐसे समझो, ये मान लो सेल्स है, तो इस सेल से मिलके एक हमारा टिश्यू बनेगा। तो ये जितने भी सेल हैं ये सेम टाइप के सेल होंगे, अलग अलग सेल नहीं होंगे। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट। यहीं पे आ जाओ कॉम्प्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तीसरा चौथा सेल है। ये जो चार पाँच सेल हैं ये अलग अलग टाइप के, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक टिश्यू बना रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया प्लांट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को चार पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, उस तरीके से हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे आपका पहले क्या है, एपिथियल टिश्यू। ठीक है, एपिथियल एनिमल टिश्यू। उसके बाद क्या है, कनेक्टिव। उसके बाद क्या है आपका मस्कुलर, और उसके बाद क्या है आपका नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिथियल। ठीक है, हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने में काम करता है, और हमारी बॉडी से जो सिक्रेशन होता है, जैसे स्वेटिंग होती है ना, स्वेट निकलता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन होता है, हम जो भी हमारी बॉडी में सोखते हैं, तो कौन से टिश्यू की हेल्प से सोख पाते हैं, एपिथियल की वजह से। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी को जो सपोर्ट देता है और जो बाइंड करता है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको बाइंड होल्ड करने का काम कर रहा है, वो कौन टिश्यू करेगा, वो होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद है हमारे मूवमेंट में, बॉडी हमारी मूव करती है, तो बॉडी को मूव करने में, मूवमेंट करने में जो टिश्यू हेल्प करेगा वो कौन होगा, मस्कुलर टिश्यू। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, तो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, नर्व्स टिश्यू काम करता है। गॉट इट? नेक्स्ट, अब देखो जैसे यहाँ पे इसके टाइप थे, फर्दर यहाँ पे भी इसके टाइप्स हैं। तो एपिथियल टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, इसके चार टाइप है। एक आपका स्क्वैमस, एक है क्यूबॉइडल, कॉलमुलर एंड सिल्यूटेड। ठीक है, उसके बाद आपको फिर कनेक्टिव के भी पांच पार्ट है, एरियोलर, एडिपोस, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद मस्कुलर के तीन पार्ट है, स्टिलेटेड,
स्मूथ एंड कार्डिक, ठीक है। इसके टाइप्स नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये इसका टाइप हो गया। अभी हम इसको पीछे वाले पेज पर अच्छे से समझेंगे क्या है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में बेसिकली क्या है, मैंने कंपेयर कर रखा है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। देखो देखो, ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली होती है, ठीक है। आपने देखा होगा प्लांट बढ़ता ही जाता है, तो यहाँ पे जो है अलाउ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ। बट क्या एनिमल में ऐसा है, एनिमल में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। जब हमारी बॉडी एक मेच्योर लेवल पे पहुँच जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। गॉट इट। इसके अलावा मूवमेंट, इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि आपने प्लांट को एक जगह लगाया तो प्लांट बेसिकली वहीं पे तो ग्रोथ करेगा। ऐसा थोड़ी कि प्लांट आपने यहाँ लगाया और वो चल के यहाँ पे आ गया, नहीं ना, तो वो यहीं पे ग्रोथ करेगा। तो इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। बट हमारे अंदर लोकोमोशन होता है, ठीक है। हम चल सकते हैं तो हमारे अंदर लोकोमोशन होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होते। सेल वॉल का मतलब आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उसी को हम बेसिकली सेल वॉल बोलते हैं। वो सेलुलस से बना होता है और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल वॉल हमारे अंदर नहीं है। यही मेजर डिफरेंस है प्लांट में और एनिमल में, कि प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। जो मैंने आपको यहाँ पे इनके टाइप्स बताए थे, इन्हीं का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले एपीएल, ठीक है, एपिकल। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग लेंथ के प्लांट होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, कुछ मीडियम हाइट के होते हैं, कुछ स्मॉल हाइट के होते हैं। तो प्लांट की जो लेंथ बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, एपिकल टिश्यू की वजह से बढ़ती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, ये जो आपका रूट होता है और जो स्टेम होता है, रूट और स्टेम की जो टिप्स होती है ना, उनके टिप्स पे जो भी टिश्यू होगा, जो भी चीज़ पाई जाएगी, वो क्या होगा, एपिकल होगा। इसके अलावा किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प ग्रोथ इन लेंथ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया टॉल, ठीक है। फिर आ जाओ लेटरल। लेटरल क्या होता है, जो आपके स्टेम होते हैं और रूट्स होते हैं, स्टेम और रूट्स के साइड में जो भी आपको टिश्यू मिलेगा वो लेटरल होगा। ये किस में हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे प्लांट की थिकनेस में। जैसे कि आपका ट्रंक होता है, क्या कहते हैं आपको, प्लांट का जो ट्रंक होता है, ठीक है, तो ब्राउन वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन ब्राउन वाला पार्ट होता है, तो वो वाइडर, मतलब किसकी वजह से वाइडर होता है, किसकी वजह से ज़्यादा चौड़ा होता है, लेटरल की वजह से, लेटरल टिश्यू की वजह से। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है, बेसिकली जो आपके लीव्स होते हैं, लीव्स के बेस में, और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स जैसे कि आपको पता होगा, ये जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेम है, ठीक है, और ये आपका एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इसको हम बोलेंगे ये नोड हो गया, और ये इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलेंगे इंटरनोड, ठीक है। तो आपका कहाँ पे, लीव के बेस में और इंटरनोड्स में कौन होता है, इंटरकैलरी होता है। ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है रीजनरेशन में। आपने देखा होगा हम एक पत्ता तोड़ लेते हैं, फिर दोबारा से पत्ता निकल आता है। ये फिर घास हम तोड़ लेते हैं, घास का तोड़ लेते हैं तो घास दोबारा से रीग्रो हो जाती है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी हेल्प करता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे तीनों हमने कवर कर लिए। उसके बाद हम ये परमानेंट सिंपल का हम ये वाले 3 करेंगे। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा पहले देखो कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोर फूड, ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, वो किसके, उसमें कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, तो उसमें आपका पैरेन्काइमा करता है। याद करने का तरीका, पी से फोटोसिंथेसिस, पी से पैरेन्काइमा। नेक्स्ट वन इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है, कॉर्नर पे मोटा होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग प्लांट्स ट्रीज़ के जो ब्रांचेस होते हैं, टहनियों को जब हम लोग खींचते हैं तो खींच जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, कॉलेनकाइमा की वजह से आती है। नेक्स्ट है स्कैलेनकाइमा। ये किस में, ये भी कैसा होता है, थिक होता है। ये प्लांट को रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी का मतलब होता है, जैसे कि आप मान लो ब्रांच है, टहनी है, टहनी को आप खींच रहे हो तो टहनी टूट नहीं रही है, तो किसकी वजह से टूट नहीं रही है, उसको कौन रिजिडिटी दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, स्कैलेनकाइमा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो दोनों है, ये दोनों लिविंग सेल होते हैं, लेकिन जो स्कैलेनकाइमा है वो आपका डेड सेल होता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट में जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारी पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट देने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाते हैं। उसी तरीके से प्लांट में भी 2 टिश्यू होते हैं, मतलब 2 टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल पहुँचाने का काम कौन करता है, जाइलम, ठीक है। और पूरे प्लांट में खाना पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। खाना कहाँ बनता है, लीव्स पे। अब लीव्स पे तो खाना बन गया, लेकिन पूरे प्लांट को चाहिए ना खाना, तो खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। और वाटर और मिनरल पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया प्लांट टिश्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके एनिमल टिश्यू, ठीक है।
सो एनिमल टिश्यू में आपका सबसे पहले आ जाता है स्क्वैमस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। आपने अपनी स्किन पे देखा होगा, आपकी स्किन पे जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है, स्क्वैमस होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे माउथ की जो लाइनिंग होती है वो भी यही होती है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। ये कैसी शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। और ये कहाँ, हमारी जो किडनी होती है और जो हमारे ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, और आपका थायराइड ग्लैंड हो गया। तो जो ग्लैंड है और जो आपका किडनी है वो कौन से टिश्यू से बना है, क्यूबॉइडल से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलमनर। इसकी शेप कैसी होती है, पिलर की तरह होती है, पिलर लाइक शेप होती है। हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो किस टिश्यू के बने होते हैं, इसके बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड। सीलिएटेड की शेप कैसी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, जैसे कि लंग्स हो गया, तो उसके अंदर जो भी टिश्यू है वो किसका बना होगा, सीलिएटेड का बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एरियोलर। ये क्या होता है, हमारी स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, एरियोलर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है, तो फैट स्टोर जो होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बोन कैसा होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ऐसा थोड़ी कि बोन टूट जाएगा। तो बोन में कौन सा टिश्यू होता है, बोन भी क्या एक तरह का टिश्यू है। फिर नेक्स्ट वन कार्टिलेज कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जो हमारी नोज़ है और जो हमारे ईयर है वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो वो कौन से टिश्यू के बने होते हैं, वो कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लड भी आपका क्या है, एक टिश्यू है, और वो कैसे फॉर्म में होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड की फॉर्म में होता है। और ब्लड का मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ टिश्यू क्या है, तो टिश्यू सेल्स का ग्रुप है, मतलब सेल्स को मिला के आपका टिश्यू बना है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी है, तो हमारी पूरी बॉडी पे जैसे मान लो मेरा नोज़ है, ठीक है, और मेरा हार्ट है, तो क्या मेरा नोज़ और मेरा हार्ट क्या सेम टाइप के टिश्यू से बना होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि नोज़ का एक अलग काम है, एक अलग रोल है, और मेरे हार्ट का एक अलग काम है, एक अलग रोल है। तो उसी तरीके से अलग अलग टिश्यू का अपना अलग अलग काम होता है और अलग अलग उनका रोल होता है। तो आई होप आप सबको टिश्यू जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके साथ ही हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।